सोचो ज़रा, जंगल बिल्कुल शांत है, हवा भी रुक सी गई है। दूर से जमीन हल्की सी कांपती है, धूम धूम। और फिर जंगल का सबसे पुराना राज सामने आता है, एक एलिफेंट। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये जंगल की यादें हैं, ये जिंदा इतिहास है। ये वो क्रीचर है जो डायनासोर्स के बाद भी दुनिया पर टिक गया। जब एलिफेंट चलता है, सिर्फ मिट्टी नहीं हिलती, वक्त भी थोड़ा रुक जाता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे एलिफेंट का असल राज, उसकी इंटेलिजेंस, उसका इमोशनल वर्ल्ड, उसकी फैमिली सिस्टम और वो सच जो शायद इंसान भी नहीं जानता। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट दुनिया का सबसे बड़ा लैंड एनिमल है, लेकिन साइज से ज्यादा जो चीज उसे स्पेशल बनाती है, उसका दिमाग और दिल। एक अडल्ट अफ्रीकन एलिफेंट का वेट 6000 किलोग्राम से ज्यादा होता है। उसके कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, वो उसके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। और उसकी ट्रंक, ये ट्रंक एक मास्टरपीस है। सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए, चीजें उठाने के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट, फील करने के लिए। एलिफेंट अपनी ट्रंक से दर्द महसूस करता है, प्यार दिखाता है और अपनों को पहचानता है। एलिफेंट का ब्रेन 5 किलो से भी ज्यादा हैवी होता है। इंसान के बाद एलिफेंट का ब्रेन सबसे कॉम्प्लेक्स माना जाता है। एलिफेंट्स 20 साल पुरानी जगह याद रख सकते हैं, अपनी फैमिली के 100+ मेंबर्स को पहचान सकते हैं और सबसे शॉकिंग बात, एलिफेंट्स खुद को मिरर में पहचान लेते हैं। ये सिर्फ कुछ इंटेलिजेंट स्पीशीज ही कर पाती हैं। एलिफेंट्स प्लानिंग करते हैं, रास्ता बदलते हैं और फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं। ये सिर्फ इंस्टिंक्ट नहीं, ये इंटेलिजेंस है। एलिफेंट्स सिर्फ खुश या गुस्सा नहीं होते, वो महसूस करते हैं। जब किसी एलिफेंट की डेथ होती है, पूरा हर्ड रुक जाता है। वो बॉडी के पास खड़े रहते हैं, ट्रंक से टच करते हैं और कई बार आंसू भी निकलते देखे गए हैं। हाँ, एलिफेंट्स रो सकते हैं। अगर एक बेबी एलिफेंट परेशान हो तो पूरा ग्रुप उसे कंफर्ट करता है। एलिफेंट के इमोशंस इंसान के इमोशंस से काफी मिलते जुलते हैं। एलिफेंट सोसाइटी फीमेल लेड होती है, हर्ड का लीडर होती है, मैट्रियार्क यानी सबसे एक्सपीरियंस्ड और समझदार फीमेल एलिफेंट। वो डिसाइड करती है कब मूव करना है, कहां पानी मिलेगा, कहां डेंजर हो सकता है। बेबी एलिफेंट सिर्फ मां से नहीं, पूरी फैमिली से सीखते हैं। यहां कोई अकेला नहीं होता। एलिफेंट्स नेवर वॉक अलोन। एलिफेंट्स को जंगल का इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है। क्यों? जब एलिफेंट पेड़ तोड़ता है, नया फॉरेस्ट ग्रो होता है। जब एलिफेंट फ्रूट्स खाता है, सीड्स दूर दूर तक फैलते हैं। जब एलिफेंट चलकर जमीन को प्रेस करता है, वाटर पाथ्स बनते हैं। अगर एलिफेंट्स ना हो तो जंगल धीरे धीरे मारने लगे। एलिफेंट सिर्फ जंगल में नहीं रहता, वो जंगल को जिंदा रखता है। कभी एलिफेंट्स जंगल के किंग्स थे, आज वो सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। आइवरी के लिए शिकार, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, रोड्स और सिटीज, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। हर साल हजारों एलिफेंट्स मारे जाते हैं और सबसे दर्दनाक बात, एलिफेंट्स को पता होता है कि उनके साथ गलत हो रहा है। वो भागते हैं, वो याद रखते हैं और वो कभी भूलते नहीं। बेबी एलिफेंट पैदा होते ही चल नहीं पाता। वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन पूरा हर्ड उसके साथ होता है। माँ उसे ट्रंक से उठाने की कोशिश करती है, आंटीज गाइड करती हैं और पूरा जंगल जैसे उसके लिए रुक जाता है। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये प्यार है। अफ्रीका में एलिफेंट्स विजडम का सिंबल है, लेकिन आज इंसान ने इसी क्रीचर को सबसे ज्यादा दर्द दिया। सवाल ये नहीं एलिफेंट हमसे डरते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या हम एलिफेंट के लायक रह गए हैं। जब जंगल शांत होता है और दूर से एलिफेंट की आवाज आती है, वो आवाज सिर्फ कॉल नहीं होती,
वो एक रिमाइंडर होती है, रिमाइंडर कि हम इस प्लैनेट के मालिक नहीं, सिर्फ गेस्ट्स हैं। और जब तक एलिफेंट जिंदा है तब तक जंगल जिंदा है, तब तक धरती सांस लेती रहेगी। अगर एलिफेंट खत्म हो गया तो शायद हम भी। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम एलिफेंट देखो, उस सिर्फ एक जानवर मत समझना। वो हमसे पुराना है, वो हमसे समझदार है, और शायद हमसे ज्यादा इंसान भी। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ एलिफेंट।